जी नमस्कार। आप विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज जैसा आपको मालूम है कि आज आंवला नवमी है। आंवला नवमी मतलब आंवला का पेड़, आंवला फल नवमी है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज है। परसों एकादशी है जब नारायण पानी से जागेंगे हुए। तो जब बहुत समय पहले जब महाप्रलय आया था और चारों साइड त्राही त्राही था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, कुछ भी नहीं था। और फिर जब ब्रह्मा जी, पर ब्रह्मा शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान तीनों के जो पूरा मेन है, सदाशिव, सदा नारायण, उसी पर पर ब्रह्मा। जब पर ब्रह्मा एक महाशक्ति को देखा उन्होंने तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और बड़ा दुख हुआ। तो उनके पर ब्रह्मा के आंख से आंसू गिर गए और आंसू गिरने से जो बूंद गिरी, उस बूंद से पहला वृक्ष उत्पन्न हुआ, वो है आंवले का वृक्ष। इस संसार का पहला वृक्ष आंवले का है, जिसपे नारायण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आंवला नवमी के दिन जो है आंवला का दान करना, आंवला के पास दीपक जलाना, आंवला के पास बैठकर भोजन करना, सारे काम आंवला के पास यदि करेंगे तो नारायण और महादेव की बराबर भारी कृपा बनी रहती है। बहुत शॉर्ट में दो स्टोरी दे रहा हूं आपको मैं। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण संपन्न था, उसके बच्चे थे और उसकी पत्नी आंवला को बहुत पूछती थी और प्रत्येक दिन एक सोने का आंवला लोग को दान करती थी। उसकी बहुओं ने बोला कि यदि इस प्रकार से दान यदि करने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से पूरा धन खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने प्रताड़ना देना चालू कर दिया अपने माता पिता को, सास ससुर को। उन लोगों ने घर त्याग करके जंगल चले गए। जंगल में चले गए, रहने लगे। तो अब रहने लगे तो अब उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो वो क्या करते रहे कि एक जगह वृक्ष के नीचे सो गए। अब सवेरे उनको दान करने की कोई चीज मिला नहीं। तो उन्होंने देखा, नहीं थोड़ा हल्का सुधार करूंगा, तो जब सोने का आंवला दान करते रहे तो उनकी बहुओं ने आपत्ति करी कि आप जो है आंवला दान करते हुए सब पूरा धन नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने चलो कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं। हमने वृक्ष का आंवला हमने दान करना चालू कर दिया। वृक्ष का आंवला दान करने लगा, उन पर भी वो आपत्ति करनी चालू कर दी बहुओं लोगों ने। जब बहुओं ने इस पर आपत्ति करने लगी तो हर प्रकार से परेशान हो गए। तो उन्होंने घर छोड़ के चले गए, जंगल में रहने लगे, किसी वृक्ष के बीच नीचे रहने लगे। अब कैसे घर चले गए, कैसे दान करेंगे। तो ये जब रात को सो रहे थे, जो सुबह उठे तो उन्होंने एक आंवले का वहां पे छोटा सा वृक्ष देखा जिसमें सोने के आंवले पड़े थे। वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वो आंवला उठा के तोड़ के डेली दान करना चालू कर दिया। संपत्ति उनका बढ़ गया। और यहाँ पर वहां तो नारायण की कृपा बनी रही माता पिता के पास, लेकिन यहाँ बच्चों की दुर्दशा बढ़ती चली गई। यहाँ पे क्यों? क्योंकि सत्कर्म करने वाला सत्पुरुष तो कहां था? वो सत्पुरुष तो जो है यहां रहता था। उसके कदम जहां वहां चले गए। यहाँ पे इनकी दैनिक स्थिति जब खराब भाई, रोते गाते जब पता चला कि यार ये बहुत आंवला दान करते, बहुत रईस धनाढ़ लोग जंगल वहां रहते हैं, आंवला दान करते। इनकी बहुएं वहां पहुंची, जो मालूम चला आंवला तो हमारी सांस करती नहीं। तो वो वहां पहुंची और फिर बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगी। मिन्नतें करने के बाद जो है उनको फिर उन्हें अपने परिवार में उनको बुला के रख दिया। और भगवान नारायण ने उन दंपत्ति को जो है आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करेगा, पूजा करेगा, परिक्रमा करेगा, उन पे नारायण और महादेव की कृपा बनी रहेगी। तो मैंने आज आपको आंवला नवमी के बारे में बताया। परसों एकादशी ध्यान है आप लोग को, विशेष है, देवउठनी है, चतुर्मास का समाप्ति है। हालांकि समाप्त पूर्णमासी में होगा, लेकिन एकादशी के दिन नारायण जितना हो सके तो आप एकादशी के दिन जो है परसों है सत्यनारायण की कथा घर में जरूर सुने। भगवान नारायण की पूजा जरूर करें कि नारायण अब जाग रहे हैं और जल से बाहर निकल रहे हैं। आप सभी नमस्कार। मैं विनय पांडे, एडवोकेट।